इंडिया में हर साल हज़ारों मर्डर केस होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां सिर्फ मर्डर ही शॉकिंग नहीं होता, बल्कि किलर के सोचने का तरीका, प्लानिंग और मर्डर के बाद उसका बिहेवियर और भी ज़्यादा डेंजरस लगता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के 5 ऐसे डिस्टर्बिंग मर्डर केसेस की जो अलग थे, अनप्रेडिक्टेबल थे और इतने क्रीपी थे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ केसेस में किलर को देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि ये इंसान इतना हॉरिफाइंग काम कर सकता है। 1980s में मुंबई की सड़कों पर एक अजीब टेरर शुरू हुआ। रात को फुटपाथ पर सोने वाले लोग सुबह डेथ मिलते। सब विक्टिम्स के हेड को किसी हैवी स्टोन से क्रश किया गया होता था। ना रॉबरी, ना पर्सनल दुश्मनी, ना वार्निंग, बस रात में कोई आता, सर कुचलता और गायब हो जाता। पुलिस को ना फिंगरप्रिंट मिले, ना प्रॉपर विटनेस। सबसे क्रीपी बात ये थी कि विक्टिम्स मोस्टली गरीब और होमलेस लोग थे, जिन्हें सोसाइटी वैसे भी इग्नोर करती थी। किलर कभी ऑफिशियली पकड़ा ही नहीं गया और इसी वजह से स्टोनमैन इंडिया का सबसे मिस्टीरियस सीरियल किलर में काउंट होता है। आज भी लोग डिबेट करते हैं कि किलर एक ही था या मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे। नाइनटीन में चेन्नई में एक आदमी ऑटो चलाता था। नाम था ऑटो शंकर। दिन में नॉर्मल ऑटो ड्राइवर, रात में डेंजरस क्रिमिनल बन जाता। शुरू में वो सिर्फ छोटे क्राइम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो किडनैपिंग और मर्डर्स तक पहुंच गया। यंग गर्ल्स और उनसे कनेक्टेड लोग सडनली मिसिंग होने लगे। जो लोग उसके अगेंस्ट जाते या उसका सीक्रेट जान जाते, वो जिंदा नहीं बचते थे। सबसे शॉकिंग बात, उसने कई बॉडीज को सीक्रेटली छुपा दिया था ताकि पुलिस को कुछ पता ही ना चले। काफ़ी टाइम तक पुलिस कंफ्यूज रही क्योंकि मिसिंग केसेस अलग अलग लग रहे थे, लेकिन एक मिसिंग पर्सन केस ने पूरा पैटर्न एक्सपोज कर दिया। पुलिस ने लोकेशंस और विटनेस स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए और धीरे धीरे ऑटो शंकर तक पहुंच गई। जब उसके हाइड आउट चेक हुए तो इन्वेस्टिगेशन और भी हॉरिफाइंग हो गई। एक नॉर्मल ऑटो ड्राइवर के पीछे इतना डेंजरस क्रिमिनल छुपा होगा, ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। 1970s में पुणे के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने ऐसे क्राइम किए जिन्हें सुनकर लोग शॉक हो गए। ये कोई क्रिमिनल जैसे नहीं लगते थे। अच्छे कपड़े, कॉलेज लाइफ, नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर वायलेंस और थ्रिलर का ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा था। पहले किडनैपिंग, फिर रॉबरी और फिर मर्डर्स। विक्टिम्स को रैंडम तरीके से चूज़ किया जाता, कभी लिफ्ट के बहाने, कभी हेल्प के नाम पर, और उसके बाद विक्टिम्स कभी घर वापस ही नहीं लौटते। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी कि मर्डर्स के बाद भी ये लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते थे। कॉलेज जाते, फ्रेंड से मिलते और नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करते। पुलिस को शुरू में लगा कि अलग अलग क्रिमिनल इन्वॉल्व्ड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कनेक्शन मिलने लगे। फाइनली पूरा ग्रुप पकड़ा गया और लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एजुकेटेड स्टूडेंट इतने ब्रूटल क्राइम कर सकते हैं। 1960s में मुंबई में एक नाम लोगों के लिए नाइटमेयर बन गया था, रमन राघव। वो रात को स्लम एरिया में घुसता और सोते हुए लोगों को हैवी वेपन से मार देता। विक्टिम मोस्टली गरीब और हेल्पलेस लोग होते। कई मर्डर्स में कोई पर्सनल रीज़न ही नहीं था, बस मर्डर करना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। पुलिस मंथ तक उसे ढूंढती रही, लेकिन वो हर बार बच निकलता। लोग रात को सोने से डरने लगे। मुंबई में फियर इतना बढ़ गया कि पुलिस पर ह्यूज प्रेशर आ गया। फाइनली पुलिस ने सस्पेक्ट मोमेंट्स और विटनेस डिस्क्रिप्शन के बेसिक पर उसे पकड़ लिया। अरेस्ट के बाद भी उसका बिहेवियर नॉर्मल था और वही चीज़ सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग थी। किसी को समझ ही नहीं आया कि एक इंसान बिना इमोशन के इतने मर्डर्स कैसे कर सकता है। कर्नाटका की मल्लिका बाहर से एक रिलीजियस और सिंपल वुमेन लगती थी। वो टेंपल में जाती, लोगों से सॉफ्टली बात करती और ट्रस्ट जीत लेती। उसका टारगेट ज़्यादातर वो वुमेन होती जो स्ट्रेस या पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रही होती। मल्लिका उनसे बोलती कि स्पेशल पूजा से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वो उन्हें टेंपल या क्विट जगह पर ले जाती। वहाँ वो उन्हें साइनाइड दे देती। विक्टिम कुछ ही देर में मर जाती और मल्लिका ज्वेलरी लेकर क्वाइटली निकल जाती। लेकिन पुलिस ने फ़ोन रिकॉर्ड्स और ट्रैवल डिटेल्स कलेक्ट किए और फाइनली मल्लिका पकड़ी गई।
पुलिस भी शॉक थी क्योंकि एक काम और रिलीजियस दिखने वाली वुमेन इतने प्लान मर्डर कर सकती है, ये इमेजिन करना भी मुश्किल था। इन केसेस में सिर्फ खून या वायलेंस स्कैरी नहीं था, स्कैरी ये है कि किलर नॉर्मल लोगों के बीच ही जी रहा था। कोई ऑटो ड्राइवर, कोई स्टूडेंट, कोई रिलीजियस वुमेन, कोई साइलेंट साइको। और शायद इसी वजह से रियल क्राइम स्टोरीज फ्रिक्शनल हॉरर से ज़्यादा डेंजरस लगती है।